बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार अपनी गारंटी को पूरा करने की दिशा में कर रही कार्य। उन्होंने सेब के दामों, बिक्री और बागवानी आयोग के गठन को लेकर किए जा रहे प्रयासों की भी चर्चा की है। वहीं सीमेंट कंपनियों पर एक्साइज रेड को रूटीन प्रोसेस बताते हुए कहा कि अब सीमेंट कंपनी मामले में सख्त रुख अपनाने का समय आ गया है। उन्होंने जयराम ठाकुर द्वारा राहुल गांधी द्वारा संसद में अदानी को लेकर दिए गए बयान मामले में कहा कि ये मात्र नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए बयानबाजी कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पिछले दिनों उनके द्वारा दिए गए एक बयान को तोड़ मरोड़ कर अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 10 गारंटी से नहीं भाग रही। उन्होंने ये भी कहा कि फलों को उचित मूल्य दिलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर लगातार चर्चा जारी है। मूल्य तय करने को लेकर बागवान व खरीदार के साथ लगातार बातचीत कर सरकार होमवर्क कर रही है। जल्द ही इसके नतीजे सामने आएंगे। इसके लिए एक मैकेनिज्म भी तैयार किया जा रहा है। सेब सीजन से पहले ही नया मैकेनिज्म लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सीजन में बागवानों को लाभ मिले। जगत सिंह नेगी और क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज देश में जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें एक जो हमें संवैधानिक अधिकार है अपनी बात बिना डर के, बिना किसी दबाव के रखने का, उसको जो है मोदी जी के राज में जो है उसके ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है। मैंने भी राहुल गांधी जी का बयान जो है ये जो संसद में दिया है उसको सुना है। उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की है जिससे कि बीजेपी वाले जो है परेशान होना चाहिए। उन्होंने वही बातें की है जो पब्लिक डोमेन में है। अब मोदी जी जितने बार विदेश में गए, लगातार विदेश में गए, हमेशा अदानी आगे या पीछे साथ रहे। उनके जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलता रहा? वो हमेशा अदानी को मिलता रहा। तो ये बात कहना कोई गलत है। इसके ऊपर क्या विशेष अधिकार लाएंगे? इसका मतलब ये हो गया कि आपकी आवाज को दबाने के लिए संसद एक ऐसा जगह है जहां पर एक चुना हुआ जो सांसद होता है बिना किसी डर से, क्योंकि जो बात वो वहां पर कहेंगे, कोई भी संसद चाहे पक्ष का विपक्ष का, उसके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई भी कार्रवाई किसी भी देश की अदालत में नहीं हो सकता। ये इसलिए रखा गया है संविधान निर्माताओं ने ताकि हम बिना दबाव के वहाँ अपनी बात रख सके। अब मोदी जी के सरकार में हो रहा है कि वहाँ पर बात भी वो तय करेंगे हमने क्या बोलना है। वो चाह रहे हैं कि अपनी मर्जी से वहाँ हम नहीं बोल पाएंगे, उनकी मर्जी से हम बात करेंगे। तो फिर ये संविधान कहाँ रह गया? फिर ये लोकतंत्र कहाँ रह गया? तो ये मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे हैं वो मोदी जी को ज्यादा खुश करने की बात कर रहे हैं, संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। कल आप देखेंगे कि यही पूर्व मुख्यमंत्री जी जब विधानसभा में खड़े होंगे संविधान की दुआएं देंगे, नियमों की दुआएं देंगे, पर जब खुद सत्ता में होते हैं सबसे पहले संविधान का हनन करते हैं, सबसे पहले जो है नियमों को जो है ताक पे रखते हैं। और आज ये जो है पूरे जितना भी अब जो है इनके पास तंत्र है, ये कोशिश कर रहे राहुल गांधी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी वहां पर इनके क्या कहते हैं रहनो कर्म पे रहेंगे कि अपनी इनके ये लिख के देंगे, मोदी जी लिख के देंगे या अमित शाह जी लिख के देंगे कि ये स्टेटमेंट आपने बोलना है। हम तो वही बोलेंगे जो देश के हित में है। और राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं वो देश के हित में कर रहे हैं। कौन सी बात उन्होंने गलत कह दी? आज अदानी जो है, अदानी के कारण हमारा LIC डूब रहा है, आज SBI डूब रहा है। एक शब्द जो है आज प्रधानमंत्री जी अदानी के खिलाफ नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? ये प्रश्न कोई नहीं पूछ रहा है कि आज अदानी को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। आज हमारा LIC डूब रहा है, उसका प्रश्न कोई नहीं कर रहा है। SBI का पैसा है, PNB का पैसा, कंसोर्टियम का पैसा, बैंकों का, वो पूरा का पूरा जो है डूब रहा है, उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं करता है। तो सरकार की मंशा, हाँ, एक्साइज डिपार्टमेंट के कुछ जो इनको लगा है कि कुछ इसमें जो है अदानी ग्रुप को लेकर जो कुछ टैक्स के बारे में उनको जो कोई शंका है उसको लेकर ये छानबीन कर रहे हैं। क्या सर ये लॉजिकल एंड तक भी पहुंचेगी चीजें किस से? नहीं, तो जब इसको उठाया है मुद्दे को तो लॉजिकल एंड पे तो पहुंचना ही पड़ेगा उसमें। लेकिन सर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स ये सीमेंट वाला विवाद नहीं, तो इसमें माने अब जो स्टेक होल्डर्स है वो भी नाराज है कि सरकार नहीं, इसमें सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से और हमारे उद्योग मंत्री की तरफ से अनेकों बार बैठक जो है दोनों, जो चाहे हमारा अदानी वाला है जो सीमेंट के फैक्ट्रियों के मालिक हैं और जो हमारे ट्रक ऑपरेटर्स हैं, इनके साथ कई दौर की बातें हुई है। और उसके बाद जो है अब
स्टेज आ गया है जहाँ मतलब कंक्रीट फैसला लेने का। अब जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री वापस आते हैं अपने टूर से, तो लगता है मुझे कि हम जो है कोई ठोस जो है इसके ऊपर फैसला ले पाएंगे। सर, जो लेटेस्ट रेड्स हैं, क्या ये कोई प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है गवर्नमेंट की? नहीं, ये टैक्टिक्स तो नहीं है, ये जो है कोई सामान्य प्रक्रिया है। बोल रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये जो बयान जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो लगता है कि उसको काफ़ी ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है। मैंने आपके माध्यम से ही ये बात कही कि किसानों को जो है अपने फसल का जो है, बागवानों को जो फसल है फ्रूट्स का है, उसको जो है उचित मूल्य किस तरह से दिया जाएगा। तो हमारे 10 गारंटियों में ये भी शामिल है कि किसान अपनी जो है जो फसल है उसका मूल्य खुद तय करेंगे। तो मेरा कहना जो था कि किस तरह से हम इस गारंटी को आगे करेंगे, तो उचित मूल्य मैं कहा उसको दिलाने के लिए हम जो है प्रयास करेंगे। तो उसको जो है विपक्ष जो है अन्यथा लिया गया है, और कुछ आपके माध्यम से भी कुछ उसको कईयों ने जो है उसको अलग तरीके से उसको पेश किया है। परंतु जो मेरा कहने का मकसद था, मैंने कहीं नहीं कहा कि 10 गारंटियों में से मैं गारंटी को निकाल रहा हूँ। हमने बार बार ये कहा कि 10 गारंटियाँ चरणबद्ध तरीके से, उस दिन भी मैंने यही कहा कि चरणबद्ध तरीके से गारंटियाँ जो है हमारी सरकार जो है उसको आगे करने जा रही है। जैसे ओपीएस का कर लिया है, उसके बाद जो है महिलाओं को 1500 का है, या जो हमारे फसल की बात है, तो ये उचित मूल्य जो है उसी का भाग है। तो हम कहीं मुकर नहीं रहे, हम कहीं जो है गारंटियों से नहीं भाग रहे। ये तो विपक्ष के पास जो है मुद्दा मिला नहीं, तो वो सोच रहे हैं कि अभी से जो है ये जो हम जो एक होमवर्क कर रहे हैं, किस तरह से आने वाले सीजन में किस तरह से चाहे सेब है, चाहे नीचे के इलाकों के आम है, या जो अब नीचे के इलाकों में अमरूद का भी फसल तैयार हो रहा है, कैसे उसको उचित मूल्य हम दिलाएं, कैसे उनको फायदा पहुंचाए, उसकी बात हम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किस तरह से अभी जो है किलो के हिसाब से हमारे जो फल है वो बिके। हम बात कर रहे हैं किस तरह से पेटियां जो है यूनिवर्सल कार्टन के माध्यम से हम बाजार में पहुंचाएं, किस तरह से एपीएमसी का जो एक्ट है उसके प्रावधानों को किस तरह से जो है बागवानों के हित में उसको लागू करें, उसकी बात हम कर रहे हैं। और हमने तो अभी होमवर्क करना शुरू किया है। मैंने पहले भी कहा है कि मैं बागवानों से, स्टेक होल्डर्स से मीटिंगें रख रहा हूँ, उनसे राय लेने के बाद फिर हम अपना जो है फाइनल जो भी एक उसमें से सोल्यूशन निकल के आएगा, उसके माध्यम से हम किसानों को, बागवानों को मैक्सिमम जो है बेनिफिट दिलाने की कोशिश करेंगे।